बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ़र्स्ट ईयर मैथ का कोर्स। इस कोर्स में हम जो फ़र्स्ट ईयर मैथ से हमारे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे और उसके बाद हम इसके चैप्टर्स कवर करेंगे और हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज कवर करेंगे जो दैन हमारे लिए नहीं भी इम्पॉर्टेंट है, हम वो भी सॉल्व करेंगे। आज ये हमारी फ़र्स्ट ईयर मैथ्स की फ़र्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम फर्स्ट ईयर मैथ का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन करेंगे। क्लियर? अब हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है। अब अगर हमारे पास नंबर सिस्टम है, इट मीन्स नंबर एंड सिस्टम। नंबर सिस्टम सो सिम्बल्स एंड डिजिट्स इज़ यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नंबर्स। हमारे पास सिम्बल्स या हमारे पास डिजिट्स जो कि हमारे पास काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं वो हमारे पास नंबर होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें। A number system is defined as a system of writing or expressing number। और नंबर सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम इन नंबर्स को लिखते हैं या हम उन नंबर्स को एक्सप्रेस करने का मेथड देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखें क्लास। इट इज़ द मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल नोटेशन होती है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑफ अ गिवन सेट बाय यूजिंग डिजिट्स और अदर सिम्बल्स। अगर हमारे पास देखें नंबर्स ही हमारे पास डिजिट्स और सिंबल पर मुश्तमिल होते हैं, कंसिस्ट करते हैं, तो हमारे पास जो मैथमेटिकल नोटेशन होती है जो हमारे पास नंबर को रिप्रेजेंट करती है उसमें भी जो हमारे पास सेट होता है, हमारा गिवन सेट होता है, वो भी हमारे डिफरेंट नंबर्स और डिफरेंट सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है। जी क्लास, लास्ट पार्ट देखें क्या है हमारे पास। द डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 10 डिजिट्स। ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है हमारे पास वो 10 डिजिट्स पर कंसिस्ट होता है। किस किस पे? 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एंड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज नंबर सिस्टम। और ये बहुत कॉमनली यूज नंबर सिस्टम है। इट मीन्स कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नंबर सिस्टम है। We use the combination of these 10 digits to form all other numbers। और हम दूसरे नंबर्स बनाने के लिए इन 10 डिजिट्स को कंबाइन करते हैं। इन 10 डिजिट्स को कम्बिनेशन करके, इन 10 डिजिट्स को कंबाइन करके हम नेक्स्ट नंबर्स जो हमारे पास दूसरी फॉर्म में नंबर्स होते हैं हम वो बनाते हैं। क्लियर? क्लास देखें, अब हम नंबर सिस्टम को फर्दर डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, नेचुरल नंबर्स एंड काउंटिंग नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है एंड 1 से काउंटिंग एंड तक जाती है, काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं एंड देन जो हमारे पास नंबर 1 से काउंटिंग नंबर स्टार्ट होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं होल नंबर्स पे। होल नंबर्स में आप देख सकते हैं कि एक नंबर का हमारे पास इजाफा हुआ है जो कि है 0। तो अगर हम जाएं नेचुरल नंबर पे, 0 के बाद तो सब नेचुरल नंबर्स हैं, तो अगर हम नेचुरल नंबर्स पे जाएं, हम 2 में से 1 माइनस करें हमारे पास 1 आएगा, 3 में से 1 माइनस करें 1 आएगा। तो जो हमारे 1 आ रहा है माइनस करके वो हमारे इस सेट में मौजूद है। और अगर अब हम 1 में से 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0। जब हमारे पास 0 आ रहा है तो 0 इस सेट में मौजूद नहीं है। ओके, और 0 हम इस सेट में मौजूद नहीं कर सकते। अगर हम 0 इस सेट में मौजूद कर देंगे तो वो हमारा सेट नेचुरल नंबर नहीं रहेगा या काउंटिंग नंबर नहीं रहेगा, बिकॉज काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से। क्लियर? इसीलिए जिस सेट में हमारे पास 0 आता है उस सेट को हम कहते हैं होल नंबर। क्लियर? जी क्लास, अब देखें, अब अगर हमने 1 माइनस 1 किया था तो हमारे पास 0 आ रहा था। 0 बनाने के लिए हमारे पास न्यू सेट क्या बन रहा था, होल नंबर्स का बन रहा था। अब हमारे पास क्या है, अब हमने 1 माइनस 1 भी कर लिया, 1 माइनस 0 भी कर लिया, हमने सेट बना लिया। अब हमारे पास क्या है, अब अगर हम 2 माइनस 1 करते हैं 1 का सेट बनेगा। 1 हमारा नेचुरल नंबर में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम 1 माइनस 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। तो -1 हमारे पास अभी किसी भी सेट में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। माइनस वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं वो किसी भी सेट में कंटेन नहीं करती हैं। सो अब हम एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें हमारे पास माइनस वैल्यूज़ भी रिप्रेजेंट करेंगी, होल नंबर्स भी रिप्रेजेंट करेंगे एंड नेचुरल नंबर भी रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैसे बनेगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, देन माइनस वैल्यूज़ के लिए मेरे पास होगा -1 -2 -3
एंड नेचुरल नंबर जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 मेरे पास होंगे नेचुरल नंबर्स। क्लियर? ये हमारा जो सेट बनेगा वो बनेगा इंटीजर्स, और इस सेट को, इन नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? जी से। ओके, नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रैशनल नंबर्स। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर्स के बारे में समझना, क्योंकि आपने देखा होगा हर क्लास में कोई चैप्टर होता है, कोई क्वेश्चन होता है जिसमें हमें रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स के बारे में बताना होता है। अब क्लास अगर हम देखें रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले, तो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अगर हम इन तीनों को देखें तो हमारे पास एक नंबर लाइन कंप्लीट हो गई है। हमारे पास नंबर लाइन जो कंप्लीट हुई है उसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी कंटेन कर रहे हैं, हमारे नेगेटिव नंबर्स भी कंटेन कर रहे हैं। इन शॉर्ट के जिसके सेंटर में हमारे पास 0 है, एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स कंटेन कर रहे हैं, एंड लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर कंटेन कर रहे हैं। सो इट मीन्स पॉजिटिव नंबर्स के लिए हमारे पास नेचुरल नंबर है, एंड होल नंबर्स के लिए हमारे पास मिड में 0 है, एंड इंटीजर्स के लिए हमारे पास इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ है। लेकिन अगर हम देखें 0 से राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब इसके 0 एंड 1 के मिड में हमारे पास क्या है? 1/2। ओके, और अगर इधर से देखें -1 और 0 के मिड में हमारे पास क्या है? -1/2। सो ऐसे नंबर्स जो कि इन फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। क्लियर? इस आर से हम इसको डिनोट करते हैं, एंड देन ये हमारे पास फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब क्लास आप देखें रैशनल नंबर्स कैसे हम लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में जो हमारे पास नंबर्स लिखे जाते हैं, ये देखें P/Q के फॉर्म में जो हमारे पास नंबर्स लिखे जाते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और इसकी फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि P एंड Q जो है हमारे पास वो बिलोंग करने चाहिए Z से, मीन्स के इंटीजर्स से। यानी कि P एंड Q की हमारे पास जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमने Z मतलब के इंटीजर्स में से ही लेनी है। ओके, एंड इसकी सेकंड कंडीशन क्या है? हमारे पास Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स कि आपने P एंड Q के हर वैल्यू आपकी Z से तो बिलोंग करनी चाहिए, लेकिन जो हमारे पास Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट मीन्स कि आप कोई भी Z की वैल्यू उठा सकते हो, बट वो 0 नहीं होना चाहिए। किसके लिए? Q के लिए। और ऐसा क्यों कहा गया है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0? बिकॉज Q आप देखें तो Q आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू है। अगर हम डिनोमिनेटर में 0 पुट कर देंगे तो इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन फर्दर सॉल्व हो ही नहीं सकता है। इट मीन्स कि हम Q इज़ नॉट इक्वल 0 लेंगे, ये हमारे पास कंडीशन दी गई है। अब हमारे पास इररेशनल नंबर्स क्या होंगे? अगर हम देखें रैशनल नंबर है हमारे पास, तो उसका उल्ट हमारे पास आया इररेशनल नंबर। इट मीन्स कि जो हमारे पास इररेशनल नंबर्स होंगे वो रैशनल नंबर्स के ऑपोजिट होंगे। ओके, रैशनल नंबर से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। अब रैशनल नंबर्स पे हमने क्या पढ़ा था कि जो हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकें जिसमें वो होते हैं रैशनल नंबर्स। अब इररेशनल नंबर्स क्या होता है? जिसमें हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें भी P/Q होगा, जो हमारे पास P/Q की फॉर्म में होंगे, एंड P एंड Q जो होगा वो हमारे पास बिलोंग करेगा इंटीजर्स से। ओके, एंड Q मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। अब रैशनल नंबर्स हमने बात की थी 1/2, 1/4, -1/2। इन शॉर्ट के जो हमारे पास फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करें। एंड इररेशनल नंबर्स में हम क्या करते हैं? हम स्क्वायर को, स्क्वायर रूट, हम क्यूब रूट, हम इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें अगर मैं यहाँ पे लिखूँ √2, √4, √3, या हम ले लें √16/18। इट मीन्स अगर हमारे पास स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में कोई हमें रिप्रेजेंट करना हो नंबर, उसके लिए हम लेते हैं इररेशनल नंबर्स। क्लियर?
क्लास अगर अब हम देखें तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बना है। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे, देन हमने उस पर ज़ीरो को ऐड किया तो हमारे पास होल नंबर्स आ गए। देन अब हमने होल नंबर्स में नेगेटिव वैल्यूज़ हमने ली और पॉजिटिव वैल्यूज़ ली तो वो हमारे पास इंटीजर्स बन गए। एंड इंटीजर्स को हमने जब रैशनल नंबर में हमने इसको बिलोंग कर दिया पी और क्यू से, वो हमारे पास रैशनल नंबर्स बन गए। इन शॉर्ट हमारे पास इसका सीक्वेंस क्या बन गया। सबसे पहले हमारे पास थे नेचुरल नंबर्स, ओके, उसमें हमने जब ज़ीरो को ऐड किया वो हमारे पास होल नंबर्स बन गए। उसके बाद जब होल नंबर्स में हमने नेगेटिव वैल्यूज़ को ऐड किया तो वो हमारे पास इंटीजर्स बन गए। एंड इंटीजर्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। क्लियर। सो अभी तक हमारे पास एक जो बड़े सेट्स आए हैं वो क्या आए हैं, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ओके, अब अगर हम रैशनल नंबर्स जो कि हम क्यू से डिनोट करते हैं एंड हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर्स हैं वो उसका उल्ट होता है, तो अगर हम इन दोनों को मिला दें, इन दोनों का यूनियन ले लें तो वो हमारे पास क्या आएंगे, रियल नंबर्स। क्लियर। जिसको हम इस आर से करेंगे रिप्रेजेंट एंड ये हमारे पास होंगे रियल नंबर्स। क्लियर। रियल नंबर्स एक दफ़ा फिर देखते हैं हमारे पास कैसे आएंगे। अब देखें अभी तक का हमारा क्या सीक्वेंस था, नेचुरल नंबर्स से उसमें हमने ज़ीरो ऐड किया, होल नंबर्स बने, होल नंबर्स में हमने नेगेटिव वैल्यूज़ ऐड की, हमारे पास वो इंटीजर्स बने। एंड अगर हम देखें इंटीजर्स हमारे पास ऑल इंटीजर्स जो हमारे होते हैं वो रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर्स थे। तो अब तक हमारे पास जो बड़े नंबर्स का सेट आ रहा था वो क्या आ रहा था, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो जब हमने रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स को कंबाइन कर दिया तो वो हमारे पास सेट क्या बना, रियल नंबर्स का सेट बना। क्लियर। अब रैशनल नंबर्स भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स भी हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। बट एक बात क्या याद रखनी है आपने कि जो रियल नंबर होते हैं सब के सब रियल नंबर रैशनल नहीं हो सकते। हो सकता है कि वो इर्रेशनल हो, इसी तरह हर रियल नंबर इर्रेशनल नहीं हो सकता बिकॉज ऐसा मुमकिन है कि वो रैशनल नंबर हो। क्लियर। अब हम फर्दर करने वाले हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब हम करेंगे रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। टर्मिनल डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी बोलते हैं। सो इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि ये किस टाइप के डेसिमल्स हैं। ऐसे डेसिमल्स जो कि हमारे पास उसका कोई एक्यूरेट आंसर आ जाए उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 एंड 100 मेरे पास एक क्वेश्चन है और मैं इसको अगर सॉल्व कर रही हूँ, इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा अगर हम कट करें 0.25। 100 डेसिमल मीन्स पॉइंट। 100 डेसिमल अगर हम करें रिप्रेजेंटेशन के लिए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये जो मेरे पास पार्ट है डेसिमल पॉइंट हो गया। एंड ये जो 25 है ये मेरे पास एक एक्यूरेट आंसर है, ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो रहा है बल्कि यहाँ पर स्टॉप हो गया, आंसर आ गया है। इट मीन्स कि ये मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। और एक हमारे पास नेक्स्ट इसकी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या होता है कि जो हमारे पास फर्दर सॉल्व होता रहता है उसका कोई आंसर नहीं आता है, वो हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब इसमें तो हमारा आंसर आ गया 25, लेकिन उन डेसिमल्स में हमारा आंसर नहीं आता है, वो हमारा फर्दर चलता रहता है। ओके, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास क्या है, उसको हम रिकरिंग डेसिमल्स भी बोलते हैं। रिकरिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सेम है। रिकरिंग डेसिमल्स जैसे कि मैं अगर आपको इसकी भी एक एग्जांपल दूँ, ये देखें
अगर मैं 1 and 3 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 0.3333 एंड देन फर्दर ये 3 आ ही जाएगा, ये स्टॉप नहीं होगा। इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। क्लियर? हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रिकरिंग डेसिमल्स की हमारे पास जो आंसर हो वो क्या होता है कि वो आगे फर्दर सॉल्व होता रहता है, उसका एक एक्यूरेट आंसर नहीं होता है। सो ऐसी जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं उनको कॉमन फ्रैक्शंस में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, कॉमन फ्रैक्शंस में दोबारा से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब अगर हम इनको कॉमन फ्रैक्शन में वापस नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसीलिए हम इनको इर्रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? आज का हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फर्दर इंट्रोडक्शन करेंगे कि किस तरह से हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हर एक छोटे छोटे पॉइंट को नोट करना, उसको समझना कितना ज़रूरी है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।